इस क्लास के तहत हम सभी विद्यार्थी पहले तो ये जान लें कि हमको क्या सीखना है, क्या पढ़ाई करना है। क्योंकि आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि ये जो चैनल है बेसिकली ग्रामर का चैनल है, इसमें अंग्रेजी ग्रामर की चीजें आपको बताई जाती हैं। बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं जिसको आपको देखने की जरूरत है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत है। और जिस तरीके से बार बार आपको एक जो अवरोध आ रहा है शिक्षा में, वह है लॉकडाउन का या विद्यालय कंटिन्यू बंद होने का। मतलब जो ऑफलाइन क्लास है उसमें बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। इसलिए एक अपील है कि आप लोग अभी जो संचार का माध्यम है इसको अपनी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाइए। जैसे कि मतलब हम कहते हैं कि विद्यार्थी पहले बैग किताब और मतलब कलम कापी से संबंध रहता था, उसी तरीके से इस बदलते हुए परिवेश में आप लोगों के ये जो संचार के हमारे साधन हैं इसको भी अपनी पढ़ाई के कह सकते हैं कि जो हमारे अंग हैं उनमें एक इसको भी शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार अवरोध उत्पन्न होगा, उस अवरोध में अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप उन विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे जिनके पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, ये तकनीकी होगी। इसके लिए जो एक अवरोध आता है वो ये है इसका मिसयूज, इसका दुरुपयोग। अब इस दुरुपयोग से हम कैसे बचें, बात इसी चीज की आती है। क्योंकि बार बार एक अविश्वास उत्पन्न होता है। घर वाले भी कहते हैं कि बच्चे मतलब मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। जो एजुकेशन दी जा रही, जो शिक्षा दी जा रही है उसको ना करके इस गेम खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल पर अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब जो पढ़ने का काम है उसको ना करके अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इस विश्वास को भी आपको प्राप्त करना है कि आप अपने गार्जियन या अपने अभिभावक को समझाएं कि हम केवल उन्हीं चीजों को मोबाइल से हमारा क्रम या हमारा संबंध रहेगा जो हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। कोई भी वीडियो, कोई भी चीज, पाठ्य सामग्री भेजी जाती है तो मोबाइल पर वैसे भी बोला जाता है 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होना चाहिए। आप उसको देखिए, अपनी बात उसकी नोट कर लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड चीजों को अपनी किताबों से पढ़ते हुए उस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग करें और बदलते हुए परिवेश को या बदलते हुए परिवेश के अकॉर्डिंग टू अपने को चेंज करने की कोशिश करिए। ये मेरी बार बार अपील है। और इसमें आपको अपने अभिभावक के साथ बात करना चाहिए, बैठना चाहिए कि हमको इस चीज की जरूरत है। जैसे हम पढ़ाई में फीस जमा करते हैं, स्कूल में किताबें खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं, उसी तरीके से एक आपको अपने पास पढ़ने का माध्यम रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मोबाइल फोन, लैपटॉप अथवा टैबलेट में से कोई एक ऐसा साधन है जिसको कि आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ये आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा कि आप इस बदलती समय या बदलते परिवेश में अपने को आप शिक्षा के मुख्य मार्ग में शामिल रख सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, आप लोगों को जो आज की क्लास में हम बता देते हैं आपको, वो है, मान लीजिए ग्रामर में हम कहते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका नरेशन। नरेशन में दो चीजें आती हैं, आपको बताया गया है। हमने कहा इसमें डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये दो चीजें हैं। इसकी बहुत सारी वीडियो आपके YouTube पर, मेरे ही चैनल पर पड़ी हुई हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर के इसके सारे रूल्स लगभग उसमें डाले गए हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं जो कि इस 5 मिनट की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो है प्रोनाउन चेंज का वीडियो। इसका प्रोनाउन चेंज कि नरेशन में किस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। मतलब बाकी सारी चीजें तो चेंज होंगी लेकिन उसमें हम प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं उसको आपको हम बताने चल रहे हैं। वो भी बताएंगे आपको एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि आखिरी स्टूडेंट गलत कर जाते हैं प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन आपको पता है कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हमारा नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है।
तो प्रोनाउन का हमेशा नंबर, पर्सन और जेंडर वही होता है जो कि नाउन का होता है या जिसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो नरेशन में एक चीज जो आपको बताई गई है वो है प्रोनाउन का एक फॉर्मेट, वो है SON अपॉन 1 2 3 का। इसको आपको ध्यान में रखना है कि हम SON अपॉन 1 2 3 का प्रयोग करते हुए किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं और उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो हमारा बेसिक फोकस है वो है प्रोनाउन चेंज करने का, कि हम किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका डायरेक्ट का कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम मान लीजिए लिए, यहां पर हमने लिया, यहां पर अमन सेड टू मी कामा इनवर्टेड कॉमा में, इसके बाद यहां लिखा आई गेव यू माई बुक। एकदम सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया आपके सामने। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है दो पार्ट, इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया। रिपोर्टेड स्पीच हमारा हमेशा इन्वर्टेड कामा में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है, आप लोगों को बताया है रूल में कि हम सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं कि ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है हमारा सेंटेंस, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे या बदलेंगे। तो चलिए हम बदलते हैं, हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया कि ये असर्टिव सेंटेंस है। हम चेंज क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो चेंज हमको यहां पर करना है, कहां पर परिवर्तन हुआ, टोल्ड। टोल्ड अगर कर दिया तो इसका मतलब टोल्ड का हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हमने सब्जेक्ट लिख लिया अमर। टोल्ड प्रीपोजिशन नहीं लेता है, अपने साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मी। तो बन गया आपका अमन टोल्ड मी। ठीक, अब अमन टोल्ड मी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते, कामा वाली इन्वर्टेड कामा को हटाते, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इसके स्थान पर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो यहां किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ठीक, तो हमने लिखा अमन टोल्ड मी दैट, इतना क्लियर हो गया आपका, अमन टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहां पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये देखिए यहां पर लिखा गया 1 2 3। अब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका आई वी आता है, इसकी केसेस आती जैसे मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, आवर हो गया, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है अमन है। अमन का मतलब मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में है, अर्थात ये जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ही को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हम ही प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। यहां जो आई लिखा गया वो अमन के लिए लिखा गया है, इसलिए यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे। हमने लिख लिया अमन टोल्ड मी दैट ही मतलब अमन। ठीक, अब इसके बाद यहां देखिए गेव लिखा गया, गेव मतलब अब टेंस पर हम जाते हैं, हम इसको टेंस कैसे चेंज करना है। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का इनडेफिनिट है, तो पास्ट इनडेफिनिट अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारे पास्ट में है तो पास्ट इनडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यहां ही के साथ हेड हो जाएगा। यहां पर गेव लिखा है, गेव का हेड के साथ थर्ड फॉर्म गिवन, तो क्या हो गया, अमन टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन। इतना तो आपको क्लियर हुआ। यहां पर देखिए यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, देखिए यू, ये यहां पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपका क्या आता है, यू, और इसके रिस्पेक्टिव प्रोनाउन जैसे यू, योर, योर्स,
ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, हम मी के अनुसार चेंज करेंगे। मी मतलब आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यू को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार चेंज कर देंगे। यहां यू किसमें चेंज हो गया, मी में। दैट ही हैड गिवन मी, अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, फिर आ गया। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर अमन है, तो अगर हम देखते हैं तो माई वाले केस में ही में जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हिज बुक, फुल स्टॉप लगा दिए। अब आपका चेंज क्या हो गया, अमन टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी हिज बुक, यहां पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। यही आपको चेंज करना है सेंटेंस। आप क्या करना है, मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपको नरेशन का टॉपिक खोलना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एक फार्मूला है हमारा प्रोनाउन चेंज करने का, वो है SON अपॉन 1 2 3। हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस लेने के बाद उसके हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का होता है। ये पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है और ये हमारा पार्ट किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का। हम किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कोरिलेट करते हैं, तो इसको अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव होता है तो यहाँ से टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ टोल्ड हो गया, अमन टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी हिज बुक। ये तो आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया। देखिए एक एग्जाम्पल और आपको बताते, उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको एज होमवर्क हम देंगे, आप लोगों को उसको चेंज करना रहेगा। चलिए देखिए ये फार्मूला जो आपको बताएंगे ना, इसको आपको लिख के रखना है। और बाकी वीडियो, पिछली वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें सारी चीजें दी गई हैं। चैनल को देखिए, वीडियो लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और हो सके तो आप उसको शेयर भी करिए। देखिए जैसे हमने लिखा, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा सुधा सेड टू हर ब्रदर, क्या लिखा, सुधा सेड टू हर ब्रदर। यहां पर लिखा यू कैन डू माई वर्क, यू कैन डू माई वर्क। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने ले लिया। हमने लिखा सुधा सेड टू हर ब्रदर कामा इनवर्टेड कामा यू कैन डू माई वर्क, ठीक। अब देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच का जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसको हम देखते हैं तो असर्टिव है। क्यों असर्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हमको सारे रूल पता होने चाहिए, उस रूल के अकॉर्डिंग टू हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब आप लोग देखेंगे भी किस तरीके से चेंज होता है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को हम सीधे लिख लिए, हमने लिखा सुधा, सेड टू को चेंज किया गया टोल्ड में, टोल्ड प्रीपोजिशन नहीं लेता है इसलिए हमने लगाया हर ब्रदर। क्या हो गया, सुधा टोल्ड हर ब्रदर, ठीक। कामा इनवर्टेड कामा को हटाया गया, इसके स्थान पर यहां पर प्रयोग किया गया किसका, दैट का। देखिए यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आपको फार्मूला फिर पता होना चाहिए, SON अपॉन 1 2 3 का अभी आपको बताया गया था। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए कैन है, यहां पर कैन को हम कुड में चेंज करते हैं कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, ये पास्ट में लिखा गया टोल्ड, तो कैन को हम चेंज कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, कुड। क्या हो गया, सुधा टोल्ड हर ब्रदर दैट ही कुड। यहां पर डू लिखा है, देखिए मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की वही फॉर्म रहती है, इसलिए हमने यहां डू लगा दिया। तो हमने लिखा दैट ही कुड डू, यहां माई लिखा है,
माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सुधा के अनुसार चेंज होगा, सुधा फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हर वर्क। लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत है। दिमाग में अगर आप ऐसा लेके करते हैं ना, बहुत आसानी से आपकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो यहां पर लिखा गया सुधा सेड टू हर ब्रदर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, यू कैन डू माई वर्क। ठीक, अब यहां पर हमने चेंज किया, हमने लिखा सुधा टोल्ड हर ब्रदर दैट, यहां पर यू के स्थान पर हमने ही चेंज किया, ही, कैन को कुड में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में था, डू को मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, माई यहां पर हमने माई को चेंज किया सुधा के अनुसार, हर वर्क लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आपको दो एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को आप होमवर्क समझिएगा, ठीक है। इसको आपको एक्सरसाइज में करके उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है आप उसको जरूर पूछेंगे, ठीक है। जैसे अब यहां पर हमने लिखा, मान लीजिए टीचर सेड टू द स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, टीचर को हमने सिंगुलर में रखा है, स्टूडेंट को सिंगुलर में रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर लिखा गया कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, यहां पर लिखा गया आई टीच यू ग्रामर, फुल स्टॉप लगा दिया। क्या लिखा, आई टीच यू ग्रामर। ठीक, पहला। दूसरा हमने लिखा, हमने लिखा ही सेड टू माई मदर, ही सेड टू माई मदर। यहां पर लिखा यू विल हेल्प मी इन माई नीड, यू विल हेल्प मी इन माई नीड, आपका ये बन गया दूसरा सेंटेंस। ठीक है, चलिए दो ही एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, ये दोनों आप लोग सॉल्व करके मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, समझ में आता है, तब भी आप कमेंट दीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अस्पष्ट आपको अक्षर नहीं दिख रहा है, साउंड क्लियरिटी नहीं है, आप उसको भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर इसमें इंप्रूव करिए, ये टॉपिक हमको थोड़ा सा ज्यादा समझाइए, क्योंकि अभी हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको भेजेंगे। ये हमारी एक छोटी सी मदद जो आपको होगी आपकी पढ़ाई के लिए। आप लोग अगर वर्क करेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।